दोस्तों 2 दिन पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने पूरा सर्वे दिखाया था कि कहां कितनी किस राज्य में सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं कितनी सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। यानी कुल मिलाकर इस बार एनडीए का बेड़ा गर्क होने जा रहा है, ये स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है टाइम्स एक्सप्रेस के सर्वे में। और टाइम्स एक्सप्रेस का सर्वे सिर्फ नहीं, लगातार आप देख रहे होंगे कि फ्लक्चुएट कर रहा है किसका, गोदी मीडिया का भी। सैटेलाइट चैनल पर बैठकर कैसे झूठ परोसा गया, उसकी खुद की पोल इन चैनल्स ने अपने आप खोल दी थी। आंकड़े कुछ और, सीट कुछ और। जहां कांग्रेस इतनी सीटों पर लड़ी नहीं, उससे ज्यादा सीटों पर जिता रहे हैं। एलजेपी लड़ नहीं रही, बिहार में 5 सीटों पर लड़ रही है, उसे 4 से ज्यादा सीटें दे रहे हैं, 4 से 6 सीटें जिता रहे हैं। ये तमाम चीजें की जा रही थी, लेकिन टाइम्स एक्सप्रेस पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता है कि आपका अपना चैनल पूरा सटीक सर्वे लेकर आया था। वो इन बिकाऊ जो सर्वेक्षण करने वाली कंपनियां हैं उनका सर्वे नहीं है, बल्कि हमारे रिपोर्टर्स ने किया था। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश का एक जबरदस्त शानदार सर्वे, जिसमें ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कितनी सीटें जीतने जा रही है, बल्कि एक एक सीट आपको दिखाने जा रहा हूं कि किन किन सीटों पर सूरत हाल क्या है, कौन सा प्रत्याशी टक्कर में है और कौन सी सीट इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा और कौन सी सीट इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हारेगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये धमाकेदार आपके लिए सर्वे सिर्फ उत्तर प्रदेश का लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सबकी नजर गड़ी हुई है। मैं बात सिर्फ बीजेपी की नहीं कर रहा हूं, एनडीए की नहीं कर रहा हूं, बल्कि अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक की नजर टिकी हुई है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है। और देखिए, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो सर्वे दिखाया था उस पर मोहर लगती नजर आ रही है। 51 सीटें पूरी तरह से सुरक्षित नजर आ रही हैं इंडिया गठबंधन की। जी बिल्कुल सही सुना है, 51 सीटें हैं जो सीधे सीधे जीत की तरफ है इंडिया गठबंधन के। पलड़ा उसका भारी है। यही नहीं, 24 सीटें, 24 से 25 सीटें ऐसी हैं दोस्तों जिस पर सीधी टक्कर है, यानी लड़ाई है, सीधी फाइट, वो कहीं भी जा सकती है। ये नहीं कह रहा कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी, हो सकता है बीजेपी के एनडीए के खाते में भी चली जाए, लेकिन लड़ाई टक्कर की है। यानी जीत का मार्जिन ज्यादा बड़ा नहीं होगा 24 सीटों पर उत्तर प्रदेश की। और ऐसी 5 सीटें, 4 से 5 सीटें जिन पर एनडीए के प्रत्याशी जीतने जा रहा है सीधे सीधे, बिना किसी लाग लपेट के। इंडिया गठबंधन का वहां जादू नहीं चला, ये बात सच है। ऐसी उत्तर प्रदेश की 5 स्पष्ट सीटें हैं। तो शुरू कर देते हैं पहले चरण से। सबसे पहले ये देखिए पहले चरण की कितनी सीटें हैं। पहले चरण में 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें से देखिए सहारनपुर गठबंधन की सीट है, वो जीत की तरफ है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। कैराना सीट इकरा हसन ने चुनाव लड़ा, जीत पक्की मानी जा रही है। तीसरी सीट है मुजफ्फरनगर की, हरेंद्र सिंह मलिक है। नजदीकी लड़ाई है, मैं ये नहीं कह रहा कि हारने जा रहे हैं, लेकिन हार और जीत का फैसला 4 जून को यानी कल हो जाएगा। लेकिन हरेंद्र सिंह मलिक कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए एनडीए को। चौथा बिजनौर की सीट है, दीपक सैनी है, वो भी लड़ाई में चल रहे हैं। जीत और हार का अंतर पता लगेगा 4 जून को। नगीना सीट, ये मनोज कुमार एडीजे हैं, हारने जा रहे हैं, ये हमारा सर्वे कह रहा है। मुरादाबाद की सीट रुचि वीरा है, ये गठबंधन की प्रत्याशी हैं, जीत पक्की। रामपुर सीट मोहिबुल्लाह, जीत पक्की मानी जा रही है इनकी। वहीं पीलीभीत भगवत शरण गंगवार गठबंधन के प्रत्याशी हैं और ये भी लड़ाई में है। यानी 8 सीटों में से, जो पहले चरण में 8 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उसमें से आप देखिए तकरीबन 4 सीटें सीधे सीधे जीतने जा रहा है इंडिया गठबंधन। 4 सीटें, 8 में से 4, जबकि 1 सीट पर हार मुमकिन मानी जा रही है और 3 सीटों पर नजदीकी लड़ाई है। अब आ जाइए सेकंड चरण। द्वितीय चरण में आपको मैं बता दूं, द्वितीय चरण में यानी दूसरा जो फेस हुआ था उसमें 8 सीटों पर वोटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश की। कौन कौन सी सीटें हैं जिसमें जीत पक्की मानी जा रही है। अमरोहा गठबंधन की नजदीकी लड़ाई है। मेरठ सीट पर गठबंधन की सुनीता वर्मा जीतने जा रही हैं। बागपत सीट, ये अमरपाल है, ये नजदीकी लड़ाई है, जीत हार का पता 4 जून को लगेगा। गाजियाबाद सीट है, गठबंधन की है, ये हार है, इंडिया गठबंधन ये सीट नहीं ले पाएगा। गौतम बुद्ध नगर महेंद्र है, वो लड़ाई में है। बुलंदशहर गठबंधन लड़ाई में है। अलीगढ़ विजेंद्र सिंह जीतने जा रहे हैं। और मथुरा गठबंधन की सीट है, ये हार मानी जा रही है कि इंडिया गठबंधन मथुरा में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा पाया, क्योंकि तो बॉक्सर थे वो भी चले गए, उनको उतारा जा रहा था, ये तमाम चीजें हुई, लेकिन मथुरा में जादू नहीं चल पाया। कुल 8 में से देखिए इंडिया गठबंधन 2 सीटें जीतने जा रहा है, 2 सीटें हारने जा रहा है। तो वहीं नजदीकी लड़ाई की जो बात की जा रही है, नजदीकी लड़ाई और लड़ाई 4 सीटों पर, ये सीधी फाइट है। अब आ जाइए तीसरे चरण पर। तीसरे चरण की देखिए स्थिति क्या है। कुल 10 सीटों पर चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर। संभल जियाउर रहमान जीतने जा रहे हैं, इनके पिता शफीकुर रहमान थे, उनके निधन के बाद
जियाउर रहमान आए हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत पक्की मानी जा रही है। हाथरस सीट भी नजदीकी लड़ाई में है, मतलब एनडीए का प्रत्याशी सीधे टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। आगरा की अगर बात की जाए तो सुरेश चंद्र करदम, इन आगरा में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी की हार हो सकती है। फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो बड़ा शानदार, क्योंकि रिटायर आर्मी ऑफिसर को दिया गया था और उन्होंने बाकायदा बहुत सारी बातें उठाई थी, तो जिससे फतेहपुर सीकरी पर गठबंधन फाइट में आ गया है। फिरोजाबाद सीट अक्षय यादव जीतने जा रहे हैं। मैनपुरी किसी भी कीमत पर कोई नहीं हरा सकता, डिंपल यादव जीतने जा रही हैं। एटा देवेश शाक्य जीत पक्की। बदायूं आदित्य यादव शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं, जीत पक्की। आंवला नीरज मौर्य इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, जीत पक्की। और बरेली से प्रवीण ऐरन है, नजदीकी लड़ाई है। यानी कुल मिलाकर जो तीसरे चरण में 10 सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें से तकरीबन 5-6 सीटें सीधे सीधे इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, जबकि हार के लिए एक सीट जो आगरा वाली है उससे हार सकती है इंडिया गठबंधन, और 3 सीटें हैं जो सीधे फाइट में है। अब आइए फोर्थ फेज में कौन कौन से 13 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें से शाहजहांपुर ज्योत्सना गौड़ है, लड़ाई में है। खीरी में इंडिया गठबंधन के उत्कर्ष वर्मा नजदीकी लड़ाई में है। धौरहरा आनंद भदौरिया जीतने जा रहे हैं। आगे आइए सीतापुर में गठबंधन का प्रत्याशी, नजदीकी लड़ाई। हरदोई में उषा वर्मा है, जीत पक्की मानी जा रही है। मिश्रिक सीता राजवंशी नजदीकी लड़ाई है। उन्नाव अन्नू टंडन जीत पक्की। फरुखाबाद नवल किशोर जीत पक्की। इंडिया गठबंधन का इटावा में है जितेंद्र कुमार, जीत पक्की। कन्नौज से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा, इनकी तो जीत पक्की मानी जा ही रही है। कानपुर में आ जाइए, गठबंधन पूरा फाइट में है, अच्छी तरीके से इंडिया और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी में सीधी फाइट है। अकबरपुर राजा रामपाल जीत पक्की। और बहराइच रमेश चंद्र जीत पक्की मानी जा रही है। यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इसमें 8 सीटें हैं। 13 में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, जबकि 5 सीटें हैं, 4 सीटें ऐसी हैं जिन पे सीधी लड़ाई, यानी हार चौथे चरण में नहीं हो सकती है, ये माना जा रहा है, लेकिन नजदीकी लड़ाई है तो हार मुमकिन मानी जा सकती है। 5वां चरण जल्दी जल्दी देखिए, 14 सीटें हैं। मोहनलालगंज आर के चौधरी जीतने जा रहे हैं लखनऊ से। ये सारे के सारे जो नाम मैं आपको बता रहा हूं, ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। लखनऊ से रविदास मल्होत्रा लड़ाई में है, राजनाथ सिंह है, पलड़ा उनका भारी है। रायबरेली गठबंधन जीत पक्की। अमेठी से भी गठबंधन जीत पक्की। रायबरेली और अमेठी सीट तो जा ही रही है, सबको पता है, कांग्रेस के खाते में, यानी इंडिया गठबंधन के खाते में। जालौन नारायण दास नजदीकी लड़ाई है। झांसी में भी नजदीकी लड़ाई गठबंधन की। हमीरपुर में, ये बुंदेलखंड का इलाका सारा, अजेंद्र कुमार सिंह इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी, जीत पक्की। बांदा से कृष्णा देवी जीत पक्की। फतेहपुर से नरेश चंद्र उत्तम जीत पक्की। कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत पक्की। बाराबंकी सीट भी जा रही है गठबंधन के खाते में। बाराबंकी वाला तो मालूम ही होगा आपको, मौजूदा सांसद का किस तरह से चलचित्र निकल कर आया था और उसके बाद कहने लगे एआई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनको बदनाम करने के लिए किया गया, लेकिन उसका असर पड़ता नजर आया और बाराबंकी सीट इन गठबंधन के खाते में जा रही है। अब आगे आइए, फैजाबाद अवधेश प्रसाद जीत पक्की। कैसरगंज भगत राम नजदीकी लड़ाई। गोंडा श्रेया वर्मा जीत पक्की। अब छठे चरण पर आ जाइए जल्दी जल्दी, 14 सीटें हैं, इसमें भी चुनाव हुआ। सुल्तानपुर में राम भोवाल जीत पक्की मानी जा रही है। पूरा जो छठा चरण है आप देख सकते हैं लिस्ट में, 14 की 14 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। लेकिन नाम बता दे रहा हूं, प्रतापगढ़ से शिवपाल सिंह पटेल जीत लेंगे। फूलपुर भी इंडिया गठबंधन के खाते में अमरनाथ सिंह। इलाहाबाद गठबंधन के खाते में अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा जीत ही रहे हैं। श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा जीत रहे हैं। डुमरियागंज से भीष्म शंकर जीत रहे हैं। बस्ती से राम प्रसाद चौधरी जीत रहे हैं। संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत है इंडिया गठबंधन के, वो जीत रहे हैं। लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज है इंडिया गठबंधन के, वो जीत रहे हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जीत पक्की मानी जा रही है। अब आ जाइए जौनपुर, बाबू सिंह जीत पक्की। मछली शहर सुश्री प्रिया सरोज जीत पक्की। भदोही से गठबंधन की जीत पक्की, यानी 14 सीटों पर जो वोटिंग हुई छठे चरण में, उसकी एक एक सीट पर जीत पक्की मानी जा रही है। अब आ जाइए लास्ट चरण है, 7वां चरण, इसमें बताया गया महाराजगंज सीट गठबंधन की, यहां पर लड़ाई मतलब फाइट में है गठबंधन और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी मजबूत दोनों माने जा रहे हैं और नजदीकी लड़ाई है। गोरखपुर काजल निषाद लड़ाई में है, ये बात है। अगर रवि किशन की जगह अगर खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते तो पलड़ा भारी हो जाता, लेकिन इस बार नजदीकी लड़ाई मानी जा रही है। कुशीनगर अजय प्रताप जीत पक्की। देवरिया गठबंधन नजदीकी लड़ाई है। बांसगांव गठबंधन जीत पक्की। घोसी सीट पर हार ही रही है एनडीए, यानी हार रहे हैं सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की जीत मुश्किल में लग रही है और यहां पर राजीव कुमार राय हैं, वो जीतने जा रहे हैं। रमाशंकर सलेमपुर से जीत पक्की मानी जा रही है। बलिया सनातन जीत पक्की।
सनातन पांडे हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी, जीत पक्की। तस्वीर मैंने दिखाई भी थी किस तरह का माहौल था वहां पर। चंदौली वीरेंद्र सिंह, जीत पक्की। वाराणसी से गठबंधन की लड़ाई है ये, लेकिन ये लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार जीत का मार्जिन कम हो सकता है। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, हार तो कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जीत होगी, लेकिन मार्जिन बहुत कम होगा 2019 के मुकाबले। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव, राहुल गांधी चले गए, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने रैली कर दी, उसने टेंशन में जरूर डाल दिया बीजेपी को। मिर्जापुर रमेश चंद, नजदीकी लड़ाई है। रॉबर्ट्सगंज से छोटे लाल हैं, नजदीकी लड़ाई है। कुल मिलाकर मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 51 सीटों पर जीत सुनिश्चित मानी जा रही है इंडिया गठबंधन की, जिसमें कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, खुद राहुल गांधी भी हैं, ऐसी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है, डिंपल यादव है, आदित्य यादव है, धर्मेंद्र यादव है। तो इनकी जीत पक्की मानी जा रही है। कुल 51 सीटों पर जीतने जा रही है। 24 सीटें ऐसी जहां पर नजदीकी लड़ाई है, और तकरीबन 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें इंडिया गठबंधन हार जाएगा। नमस्कार।